जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे 4 आंटियों के सत्संग जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं 1 बाय 1 ये चारों आंटियों के सत्संग। संगत जी, ये सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरुजी को कुछ भजन की लाइंस डेडिकेट करना चाहूंगी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हेमलता, आपकी बेटी। गुरुजी, मेरा शुक्राना कबूल कीजिए। आपने मुझे ब्लेस किया है, मेरे सर पर अपना हाथ रखा है। आपने मुझे मैसेज में बताया कि मैंने तुझे चुना है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही मुझे ब्लेसिंग्स देते रहना। धन्यवाद गुरुजी मुझे चुनने के लिए। शब्द नहीं है शुक्राना करने को, बस यही बोलूंगी, आप अपने बच्चों को यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स और प्यार देते रहो प्रभु। धन्यवाद संगत जी जो ध्यान से सत्संग सुनते हैं। धन्यवाद आंटी जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप सदा ही मेरे साथ थे, हो और रहोगे। गुरुजी, 6 अगस्त को मैं अहमदाबाद जा रही थी और सोच रही थी कि आप मेरे साथ हो, तभी आप कबूतर रूप में दिखाई दिए। फिर थोड़ी देर बाद तितली रूप में दर्शन दिए। मैंने सोचा कि आप मुझे मोर रूप में दर्शन और दे दे, पर कहीं भी मोर नहीं दिखाई दिया। मैं अपने फ़ोन में बिजी हो गई। फ़ोन देख रही थी, मैं स्टेटस देख रही थी। मेरी एक फ्रेंड भी कहीं घूमने गई थी, उसने अपने कुछ पिक्स अपलोड किए थे। मैं बिजी होकर उसके स्टेटस देख रही थी। उसने स्टेटस में एक मोर नाचते हुए लगाया हुआ था। शुक्राना गुरुजी, आप अपने भक्तों को कैसे कैसे रूप में दर्शन देते हैं, कैसे भी उनकी मुराद पूरी करते हो। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे मेरे अंग संग बने रहिए गुरुजी, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं कश्मीर से बीना आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी कश्मीर से अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ और गुरुजी के शरणों में और आप संगत जी के ये मैं शुक्राना बहुत दिन से कहना चाहती थी, लेकिन कुछ शरीरी परेशानी के कारण नहीं कर पाई। लेकिन आज सबसे पहले मैं अपना ये काम कर रही हूँ। मैं सबसे पहले आज का सत्संग गुरुजी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सत्संग जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरे सत्संग को सुनने रहे हैं। गुरुजी, मेरा ये सत्संग शुक्राना है कि मैं गुरुजी को अपने साथ बाली लेकर के गई थी और
वहाँ से मुझे 14 तारीख को आना था, लेकिन क्योंकि जाते वक्त ही मुझे एयरक्राफ्ट में सर पे किसी का लैपटॉप गिर गया था। वो सामान खोलने के लिए जो यात्री खोलते हैं ना, जल्दीबाजी होती है इनको, तो किसी का लैपटॉप गिर गया था, तो मुझे खून वून निकल गया था, तो 3-4-5 दिन मेरे उसमें बेकार हो गए थे। तो उसकी वजह से मुझे 14 तारीख को हालांकि वापस आना था, लेकिन मैं 19 तारीख को वहाँ से वापस आई। तो 19 तारीख को जब मैं बाली से वापस चली तो गुरुजी को फिर मैं अपने घर आने के लिए साथ लेकर के आई। उस दिन जब मैं बाली से कोलालमपुर गई, और कोलालमपुर से 2-2.5 घंटे के बाद मेरी बॉम्बे की फ़्लाइट थी। आप गुरुजी की मेहरबानी से उस दिन मुझे फ़्लाइट मिली, नहीं तो मेरी फ़्लाइट भी छूट जाती, क्योंकि जब मैं बाली से वहाँ कोलालमपुर पहुँची, उसने मुझे बोला कि मैं अभी व्हील चेयर लेके आऊँगा, और गुरुजी 2 घंटे से ऊपर हो गया, कोई व्हील चेयर नहीं आई, कुछ नहीं आई, और मैं परेशान हो रही थी क्योंकि मुझे दूर बम्बई की फ़्लाइट लेने के लिए काफ़ी दूर जाना था, तो मैं कैसे जाती। तभी मुझे वहाँ एक पुलिस वाला दिखाई दिया, और मैंने उसको अपनी व्यथा बताई, एक और को भी बताई, तो खैर किसी तरह उन्होंने बंदोबस्त करके, और गुरुजी का महामंत्र मैं पढ़ती रही, तो गुरुजी से ही अरदास करती रही कि गुरुजी मुझे पहुँचवा दीजिए। तभी कहीं से वो एक व्हील चेयर वाला आया और मुझे ऐसा भगाता हुआ ले के चला, और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि जब मैं वहाँ बस एयरक्राफ्ट में पहुँची, और उसके बाद ही प्लेन निकलने को हो गया मुंबई के लिए। हालांकि जब मैं वहाँ से बाली से चली तो वो कहने लगे कि नहीं, आपको ख़रीदना पड़ेगी व्हील चेयर। हमने कहा हमने तो लिखी हुई है, बुक की हुई है, तो काहे के लिए ख़रीदना पड़े। खैर उन्होंने मुझे गुरुजी की मेहरबानी से, गुरुजी की वजह से फ्री में दी चेयर, और मैं आ गई। जब मैं कोलालमपुर में थी तब भी उन्होंने फिर से मुझसे कहा काउंटर पे, आपको चेयर खरीद। हमने कहा काहे के लिए, मैं दुनिया का सफ़र करती हूँ, तो ये कहाँ खरीदनी पड़ती है, ये तो इसी में होती है, तो खैर अगर है तो चलो ले लो। खैर उन्होंने भी वहाँ से मुझे कर दिया, मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया किसी तरह, और मैं आ गई। और जब कोलालमपुर पहुँचे तो फिर वो बोला, अच्छा रास्ते भर वो मुझसे, वो जो वो ले जा रहा था, वो धीरे धीरे बोल रहा था, इसकी पेमेंट मुझे देना, इसकी पेमेंट मुझे देना, इसकी पेमेंट। मैंने कहा हाँ हाँ मैंने जब पैसे निकाल के लास्ट में देने लगी, तो गुरुजी की वजह से उसने वो फिर पैसे नहीं लिए, कहने लगे नहीं रहने दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा उन्हीं 15 दिनों में 2 बार एक्सीडेंट हो गया था। एक बार मैं स्टूल से गिर गई थी, जिसकी वजह से पूछे मेरे स्पाइन में लग गई थी, और दूसरी बार ये सर में चोट लग गई। तो मैं व्हीलचेयर पे ही गई थी, पैदल नहीं इतना चल पा रही थी, तो वापस भी उसी पर आई। तो गुरुजी की मेहरबानी से, गुरुजी लख लख शुक्राना, आपकी वजह से मुझे उस दिन फ़्लाइट मिल गई, वरना मेरी फ़्लाइट छूट जाती, और उस अनजान देश में उन लोगों की अनजान भाषा में मैं कैसे गुजारती मुझे खुद नहीं पता। तो लख लख शुक्राना कि आपकी वजह से गुरुजी मुझे वो फ़्लाइट मिल गई। और जब उसके बाद मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे पहुंची तो वहाँ भी मुझे थोड़ी देर के बाद ही ये व्हील चेयर मिली, और खैर उसने मुझे बाहर तक पहुँचाया। नॉर्मली वहाँ पर नीचे मिल जाती हैं गाड़ियाँ, लेकिन उस दिन नहीं थी, कुछ सड़क ख़राब होने की वजह से दूर ले जाना पड़ता था। पहले तो वो ना करता रहा, फिर कहता अच्छा चलो मैं वहाँ तक छोड़ देता हूँ, और नीचे तक वो मुझे लेकर के आया गुरुजी, और उसने आगे जाके उसने मेरे लिए फिर गाड़ी भी फिक्स कर दी और सब कुछ कर दिया। तो मैंने उसको जब कुछ उसकी मैं थोड़ा सा देना चाहा तो कहने लगा नहीं नहीं रहने दीजिए, लेकिन मैंने उसको फिर भी दे दिया। तो गुरुजी लख लख शुक्राना कि आपकी वजह से मैं हर जगह अच्छी तरह से आराम से पहुंच गई, और अपने घर तक भी बहुत प्यार से पहुंच गई, कोई परेशानी नहीं हुई। और जो भी दिक्कत आई उसमें गुरुजी ने आगे हाथे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पहुंचा दिया। गुरुजी, मेरा ये दूसरा एक और सत्संग है कि मैं अक्टूबर में श्रीनगर में हर साल एक कार्यक्रम करवाती हूँ, और 2 कार्यक्रम बल्कि करवा रही हूँ। एक तो ये जो बच्चों का उपनयन संस्कार होता है, जिसको हम लोग यज्ञोपवीत भी बोलते हैं, तो मैं शरणार्थी बच्चों का कराती हूँ। तो इस बार भी मैंने जब एडवर्ट डाला, लेकिन मैं बहुत परेशान थी क्योंकि 2 महीने हो गए किसी ने अपने आप को अभी तक पूरी तरह से एनरोल नहीं करवाया। बातें बहुत बोलते हैं हम आएंगे हम करेंगे, लेकिन कोई आ नहीं रहा था। तो मैं अंदर से बहुत परेशान थी, क्योंकि सत्संग जी ऐसा होता है कि लोग अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते, बुरा करने से बाज नहीं आते और बातें बनाने से बाज नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा वो कहेंगे अच्छा हो गया तुम्हारा अब काम, ये है वो है, क्योंकि ऊपर से तो बहुत प्यार से सब मुझसे बात करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत से लोग जलते हैं, उनको बहुत जेलसी फील होती है।
तो 2-3 दिन के बाद मैं बहुत परेशान थी। मैं अरदास भी कर रही थी गुरुजी से कि गुरुजी किसी को तो बुला दो, किसी को एनरोल करा दो, मेरे इस काम में आप मदद कर दीजिए। तो तभी एक जो 2 महीने से मेरे से 2 लोग बात कर रहे थे, एक ने तो जवाब दे दिया, तो दूसरा अभी भी डोल रहा था। उसका उस दिन फ़ोन आया कि बहन जी, मैं अपने बच्चे का कश्मीर में यज्ञोपवीत करने आऊँगा। तो मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया कि चलिए गुरुजी, लख लख शुक्राना कि एक बच्चा ही सही लेकिन आया तो। फिर उसके बाद मैंने और जगह पर भी फिर से खबर भेजी और गुरुजी को ही मैंने अरदास करी है कि आप ही जिसका चाहें उनको लेकर के आइए और मैं ताकि इस काम को अच्छी तरह से कर सकूं। फिर 24-25 को मेरा वहाँ वार्षिक अलंकरण समारोह है, तो उस दिन उनका भी फेलिसिटेशन करेंगे, उन बच्चों का भी और इसके अलावा कुछ साहित्यकारों का भी। तो खैर उसमें भी कुछ कुछ लोग आने लग गए, अब शुरू हो गए, क्योंकि लोगों की नॉर्मली आदत है कि वो लास्ट मोमेंट तक डगमगाते ही रहते हैं, कभी हाँ कभी ना के हिंडोले में झूलते रहते हैं। वो डिसाइड ही नहीं कर पाते उनको क्या करना है। तो खैर मेरा तो अपना अगर स्कूल है कि एक आदमी भी आए तो मैं तब भी कर लूँगी, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, एक भी सही आए तो मैं अपना कार्यक्रम कर लूँगी। तो खैर गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, मेरा आपसे बहुत बहुत शुक्राना कि आप आगे भी मेरे इस कार्यक्रम की बागडोर आप ही संभालिएगा। ये आप ही का प्रोग्राम है, आप ही का कार्यक्रम है और क्योंकि इसमें हम गवर्नर को भी आने की प्रार्थना करते हैं और हर साल 2010 से बराबर ही हर साल आते भी हैं। तो आप ही को देखना है और आप ही को ये कार्यक्रम पूरा कराना है। तो गुरुजी आपकी वजह से ये थोड़ी सी परेशानी मेरी इसमें भी दूर हो गई। और गुरुजी आज मैं संगत जी आप सब लोगों से एक बात और भी शेयर करना चाहती हूँ कि जब मुझे बहुत ज़्यादा दिन अभी गुरुजी से जुड़े हुए नहीं हुए हैं, थोड़े दिन हुए हैं, क्योंकि अप्रैल महीने के मतलब महीने से, मई के महीने से मेरा गुरुजी के यहाँ आना हुआ था बड़े मंदिर से। तो उन दिनों मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, ये नहीं था, मगर मैं बहुत मेरी इच्छा थी कि गुरुजी का स्वरूप आ जाए। तो मैंने एक दिन इस पे फेसबुक पर पढ़ा कि अगर आपको चाहिए तो हम आपको भेज देंगे, कर देंगे और आपको खाली शिपिंग चार्जेस देने हैं। तो मैंने फटाक से उसको हाँ कर दिया। तो उसके बाद उसका फ़ोन आया, कहता है कि आपको मैं ये भेज दूंगा, वो भेज दूंगा, आप 500 रुपये भेज दीजिए। तो मैं बड़े मंदिर में ही बैठता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो ऐसे बोलने लगा। तो मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक उत्कंठा, तब तक गुरुजी को देखा नहीं था और ना मेरा मेरे पास उनका कोई स्वरूप था या कोई चीज़ था। तो मैंने उसको 500 रुपये भेज दिया। उसका नाम है रोहित मल्होत्रा। और आप यकीन नहीं करेंगे गुरुजी, उसके बाद में कई चैनलों पे मैंने उसके बारे में पढ़ा कि उसने कई लोगों को ऐसा ही बोला है। आज मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने हो गए, न तो वो ब्लेसिंग्स आई और ना ही वो पैसे वापस करता है। तो मैं सिर्फ ये इसलिए बताने की कर रही हूँ कि गुरुजी जैसे मैं बेवकूफ़ बनी तो आप लोग भी बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि उसके बाद ही मुझे पता चला कि हमें कभी ब्लेसिंग खरीदनी नहीं चाहिए। गुरुजी आपको, जब मैं फिर बड़े मंदिर उसके बाद गई थी तो मुझे उसी दिन चरण स्वरूप और गुरुजी का स्वरूप भी मिल गया था। लेकिन आज तक वो 4 महीने से मुझे हमेशा यही कहता, कल भेजूंगा, परसों भेजूंगा। लेकिन रोहित मल्होत्रा जो है वो मैंने इसी सत्संग के किसी पे चैनल पे ही उसका देखा भी था। हालांकि चैनल को चलाने वाली जो भी हमारी आंटी जी थी, उन्होंने लिखा भी था कि इस तरह के हमारे को मत भेजा करो। लेकिन उसने, ये भी मुझे पता चला, उसने कई लोगों को ऐसे बोला हुआ है। तो इस तरह का बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही होता है बेवकूफ़ बनाना। और बाकी गुरुजी रोहित मल्होत्रा को खुद ब खुद देख लेंगे। लेकिन 4 महीने से उस बंदे ने ना तो मुझे कुछ ब्लेसिंग भेजी, हमेशा कहता है बस मंडे को आ जाएगा, फिर कहेगा इस दिन आ जाएगा, और ना ही पैसे वापस भेजे। तो खैर ये मेरा एक सत्संग था। और अभी मैं पिछले मंडे को, सोमवार के दिन गुरुजी के यहाँ मुंबई में दर्शन करने के लिए गई थी। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ मंडे के दिन जाना ही वहाँ, क्योंकि दिन भर का होता है तो आप आराम से, अगर 10 बजे भी गए तो 2-2:30 बजे तक आराम से आ जाते हैं। और शाम वाले में गाड़ी मिलना, ये मिलना, वो बहुत सी चीज़ें होती हैं और थोड़ा तो उसमें कम है, लेकिन दिन वाले में चली जाती हूँ। उस दिन भी मैं जाऊँ तो गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से दर्शन दिए, बहुत अच्छी तरह से अपने हाल में खड़े होने की इजाज़त दी और बहुत अच्छी तरह से मुझे समोसा और कड़ा प्रसाद भी खिला
खिलाया और गुरुजी, मेरे मन में इच्छा थी कि मैं एक बार और खाऊं, और मैंने उससे एक बार और मांगा और वो भी खा लिया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस दिन मेरा अष्टमी का शायद व्रत था, तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वहाँ जाके मैंने 2 बार वही खाया और जल प्रसाद भी लिया, और मुझे आपका फ़ोटो स्वरूप, छोटा फ़ोटो स्वरूप भी मिला और ब्रेसलेट भी मिला, जबकि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मुझे लॉकेट स्वरूप मिले तो मैं उसको खुद धारण कर सकूं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, गुरुजी कभी ना कभी दे ही देंगे मुझे वो, और मैं पहनूंगी। और गुरुजी, आपने मुझे ये एक सत्संग में एक ये आदेश दिया था कि जो तूने शरीर पे पहन रखा है उसे निकाल दे। मैंने मानिक की अंगूठी और मोती की अंगूठी पहनी थी, मैंने उसी दिन निकाल करके उसको अंदर रख दिया, और एक और भी गले में पहन रखा था, वो भी मैंने निकाल के रख दिया। और आप अक्सर गुरुजी हमें आदेश देते हैं कि लाल धागा, ये धागा, मैं बहुत ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही मुझे जो उस एवज में मुझे जो जो मिलता जा रहा है, मैं सब निकालती जा रही हूँ, और जितना भी हो रहा है उसको निकालने की कोशिश करें। मगर मेरी अरदास है गुरुजी आपसे कि मैं तो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं मंद बुद्धि आपकी बच्ची हूँ, लेकिन आप किसी भी तरह या तो मेरा हाथ वहाँ पे लेके जाए या मुझे आए, और अब मुझसे चीज़ें उठाई नहीं जाती है, या तो मुझे वहाँ पे ले जाइए, मैं वो भी सब फेंक दूंगी। तो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, कदम कदम पर अपना आशीष दिया, कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया है। और थोड़ी बहुत अभी भी मेरे में वो है कि बहुत जल्दी थक जाती हूँ। जितना मैं पहले बहुत ज़्यादा काम करती थी, बहुत ज़्यादा लिखती पढ़ती भी थी, वो मैंने अभी आजकल कम हो गया है। आजकल बस या तो आलस होता है या दर्द होती है, और ज़्यादा चलने लगती हूँ तो दर्द होती है, और घुटने में भी बहुत दर्द होता है। बस गुरुजी, आपसे यही मेरी अरदास है कि मेरे घुटनों में शक्ति दें, ताकि मेरा ये अक्टूबर का प्रोग्राम और आपके दरवाजे, आपके मंदिर, आपके आश्रम तक आपका दर्शन करने आती रहूं, चाहे यहाँ या दिल्ली, कहीं भी मैं आती रहूं, इतनी मुझे शक्ति दे। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उसके लिए मैं आपका शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। मेरे नीचे फ्लोर में, 10वें फ्लोर में एक लड़की थी जिसकी शादी हो गई, वो अभी मेरे घर आई थी। उसने अपनी कुछ समस्याएं बताई, कुछ बच्चे के लिए, कुछ शरीर के तौर पर, कुछ नौकरी के तौर पर, कुछ इस तौर पे। तो मैं पहले भी उसे आपका बारे में बता चुकी थी। मैंने एक छोटा स्वरूप उसको उस दिन दे दिया, और उसको बताया कि इस तरह से पूजा किया करे, ये मंत्र महामंत्र पढ़ा करे, तुम्हारी सारी समस्याएं पूरी हो जाएंगी। और किसी दिन उसको मैं सोमवार के दिन आपके आश्रम भी लेकर के आऊँगी। तो मैंने आपका नाम लेकर के, आपका रास्ता दिखा करके उसको एक फ़ोटो स्वरूप छोटा सा दे दिया, क्योंकि आप ही कहते हैं ना कि दूसरे का भी भला कर, और जब भी आप कहते हैं तो मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ। जो भी अच्छा हो सकता है वो कर्म करने की कोशिश करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे मार्गदर्शन देने का शुक्राना, रात का शुक्राना, दिन का शुक्राना, मुझे कदम कदम पर बचाने का शुक्राना, मेरे जीवन दान देने का शुक्राना, मेरे बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना, मेरे पतिदेव अंकल का की सेवा के स्वास्थ्य के लिए शुक्राना, तमाम अनंतम शुक्राना जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। बस आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमारे अंग संग रहें, और अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहें। गुरुजी, मैं फिर से आपका ये आज का सत्संग आपके ही महामंत्र से समाप्त करना चाहूँगी, समाप्त तो नहीं, अगले सत्संग की तैयारी तक के लिए करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सबका, संगत जी, आप सबका भी बहुत 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 शुक्राना कि आप सब ने मेरे इस शुक्राना सत्संग को सुना, और मैं अपनी वाणी को अगले शुक्राना संगत तक के होने के लिए विराम देती हूँ। और जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, सतनाम गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इन दिनों गुरुपा के मैसेज मुझे बहुत आ रहे हैं,
तो मैं श्योर हूँ कि ये किसी न किसी के लिए डेफ़िनेटली ये मैसेज है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। मैं जो भी बोल रही हूँ ग्रुप आपके सामने ही बैठ के बोल रही हूँ, शायद आप ही मुझसे कहलवा रहे हो। तो मुझे ये 1 वीक से मैं तो ऑलमोस्ट अपने सत्संग शेयर करती हूँ, पर ये 8-10 दिन से मैं शायद नहीं कर पा रही हूँ बिज़ी शेड्यूल की वज़ह से थोड़ा-सा अपने। तो मुझे बार-बार ये मैसेज आ रहा था। मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे गुरुपा नाराज़ हो रहे हैं, गुरुपा मेरे सामने ही है कि अब तू सत्संग शेयर नहीं करती। तो सो सॉरी गुरुपा, मैं दिल से माफ़ी माँग रही हूँ। मेबी आप एक जो संगत को ये मेरा मैसेज सुन रही है मेबी वो भी ये चीज़ हो रही है, उनके साथ भी चीज़ हो रही है, तो शायद मेरे माध्यम से मैसेज उन तक भी पहुँचे कि हम लोग हमारे बिज़ी शेड्यूल में ये शुक्राना सत्संग करना भूल जाते हैं। शायद गुरुपा ये मुझसे कहलवा रहे हैं, तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि अगर मैं आपका सत्संग शेयर करने में लेट कर दी। मैं आपकी पगली नादान बच्ची हूँ, बस अपनी बच्ची समझ के मुझे माफ़ कर दो। गुरुपा के मैसेजेस मुझे हमेशा आते रहते हैं, मैं तेरे घर में ही हूँ, तेरे सारे किचन, रसोई मैं खुद सँभाला हूँ, ठीक है? तो उसमें जो भी खाना मैं बनाती हूँ, मतलब उसमें वो भरपूर ब्लेसिंग्स देती है, ये मैसेज मुझे आता रहता है। मेरे अंकल जी के लिए ये मैसेज मुझे आता है कि उनका ख़्याल रख, तुम लोग पिछले जन्म के साथी हो, तो उससे लड़िया ना कर। तो ये पता नहीं मैं क्यों कह रही हूँ, शायद ये किसी संगत के लिए मैसेज हो सकता है। तो गुरुपा थैंक यू, आप ही मुझे ब्लेस किए हो, मुझे गुरुपा ने सदा सुहागन का भी ब्लेसिंग्स दिए हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, जितना आपका शुक्राना करूँ उतना कम है। आप हमारे हर एक-एक पल हमारे साथ हो, बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि हम आपको भूल गए हैं, हम लोग शुक्राना नहीं करते। तो गुरुपा मैं माफ़ी माँग रही हूँ, सबके सामने मैं आपसे माफ़ी माँग रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका शुक्राना तो मैं चलते-फिरते करती हूँ। हाँ, थोड़ा-सा सत्संग शेयर करने में क्योंकि शेयर होते भी नहीं तो कभी-कभी हम लोग को ऐसा लगता है किसको हम लोग दें, जल्दी शेयर नहीं होते हैं। अब ये लोग भी बेचारे जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, ये लोग के ऊपर ये बहुत बर्डन रहता है, बहुत लोड रहता है। तो ये लोग अपने हिसाब से करते हैं जब आपकी मर्ज़ी होती है। तो ख़ैर जो भी है, मुझसे जो भी गलती हुई है तो माफ़ करना, और ये सत्संग मेरा डेफ़िनेटली शेयर हो, और जो मैसेज गुरुपा मेरे माध्यम से किसी को पहुँचाना चाह रहे हैं तो ये उन तक ज़रूर पहुँचे। कहने में, बोलने में मुझसे जो भी गलती हो गुरुपा मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। तो मैं अपना सत्संग यही पूरा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैंने बहुत से सत्संग शेयर किए हैं, तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरुपा के नाम से, और गुरु जी मेरे सामने ही बैठे हैं। तो गुरुपा जो भी आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं प्लीज़ मैं वही कहूँ। मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ ही रहे गुरुपा के कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। तो सॉरी गुरुपा, थोड़ा-सा लेट हो जाता है, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरुपा के हमेशा मैसेज आते हैं, तेरा बुरा वक़्त चला गया, तेरा बुरा वक़्त जाने वाला है, तेरे कष्ट कट रहे हैं, मतलब अभी अपनी जीत के बहुत करीब है, अब हार मत मान, थोड़ा-सा है। ऐसे करके मुझे काफ़ी मोटिवेट होती हूँ मैं जब भी गुरुपा के ऐसे मैसेजेस मेरे सामने आते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। और मुझे ये भी मैसेज आते हैं, जो भी हुआ है तेरे पीछे, तेरे साथ हो रहा है उसके पीछे कुछ राज़ है, तो इसलिए घबरा मत, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मुझे गुरुपा के ये भी मैसेज आते हैं, तेरे साथ जिसने भी गलत किया उसे माफ़ करके एक दूरी बना ले, बाकी सब उनके ऊपर मैं छोड़ दूँ, और शांत रख कर अपने मन को मतलब कंप्लीट गुरुपा के ऊपर छोड़ दूँ कि गुरुपा ही अब इंसाफ करेंगे। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा कि आपने ये सारी चीज़ें अब ले ली है, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरी कोई औकात ही नहीं हो सकती कि मैं ये चीज़ें अपने हिसाब से करने की कोशिश करूँ, और मैं करती भी नहीं हूँ, मैंने कंप्लीट गुरुपा को सरेंडर कर दी हूँ। फिर भी जाने-अनजाने में हमारे दिल से किसी के लिए अगर कुछ गलत निकलता है तो गुरुपा मैं माफ़ी माँगती हूँ, हम लोग कोई फरिश्ते तो नहीं पैदा हुए हैं। तो अगर कुछ गलती होती है मुझसे तो मैं दिल से माफ़ी माँग रही हूँ आप ही के सामने, आपकी सारी संगत के सामने। और गुरुपा के मैसेज मुझे बहुत आ रहे थे कि तेरे बच्चे पे कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, तेरे बच्चे पे कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, बेटे पे। तो मैं बोली थोड़ा-सा हम लोग डर जाते हैं ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो मैं बोली कि सब तो ठीक चल रहा है, पर फिर पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तब मैं थोड़ा ध्यान दे रही थी कि ऐसे गुरुपा के मैसेज को हम लोग लाइटली नहीं ले पाते। तो सडन मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था और उसको सर्दी-खाँसी होने लग गई, जो पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इसके साथ कुछ बड़ा होने वाला था और गुरुपा ने उसको छोटे में टाल दिया। वैसे ही सेम मुझे कल की बात अगर मैं कहूँ तो जैसे मैं गैस ऑन करके तवा पड़ा है, और ऐसे हरकत तो मैं कभी ना करूँ,
और मतलब मुझे पता है वो तवा गरम है और मैं जाके प्रॉपर उस पे उँगली डाली। मतलब मैं ही उसको ऑन की, मतलब मुझे ये पता भी मेंटली कि वो गरम है और पता नहीं मैंने क्यों डाली। और मेरा थोड़ा-सा हाथ जला जो काफ़ी मुझे बर्न कर रहा था। तो मैं बोली अरे ये क्या, और फ़ौरन मुझे जैसे लगा कि मतलब कि ये मेरे को कुछ आफ़त आने वाली होगी जो छोटे में टल गई। तो मैंने फिर थोड़े टाइम के बाद जैसे मैंने गुरुपा के जहाँ से मुझे मैसेजेस मिलते हैं इंस्टा से, यूट्यूब से, सारे वही वीडियोज़ आने लग गए कि तेरे यहाँ आग लगने वाली थी या मैंने टाल दिया, अपना ध्यान दिया कर कुड़िए ये वो। तो मैं थोड़ा शॉक ही हो गई और अभी भी मुझे आ रहे हैं लगातार कि तो हो सकता है ये मेरे माध्यम से किसी और के लिए भी ये मैसेज हो। तो थोड़ा-सा गैस के पास अगर आप काम करते हो तो थोड़ा-सा केयरफुली करो, क्योंकि मुझे भी गुरुपा के यही मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से काम किया कर। वैसे गुरुपा ने मुझे ये भी मैसेज दी कि मैं तेरे किचन को भी ब्लेस किया हूँ, तो शुक्राना गुरुपा। और जैसे हमारी लेडीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त किचन में ही गुज़रता है, तो मैं तो हमेशा मेरे गुरुपा का स्वरूप मेरे सामने ही रखती हूँ और मैं उनसे बातें करती रहती हूँ, कुकिंग करती हूँ, जो भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है? तो जो भी ये फायर का मैसेज आया है तो प्लीज़ प्यारी संगत लोग, आप भी अगर ये कुछ कर रहे हो तो थोड़ा-सा गैस के पास जा रहे हो तो केयरफुली जाओ, क्योंकि हो सकता है मेरे माध्यम से गुरुपा किसी को बुलवाना चाह रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा को 1-2 मुझे कैंसर के भी मैसेजेस आए, मेरे सामने सत्संग आए, तो मैं हम लोग ज़ाहिर-सी बात है हम लोग फिर से डर जाते हैं कि ऐसे क्यों आ रहे हैं। तो जैसे मैं सुन ही रही थी सत्संग, जैसे हम लोग बोले ना हमारे सामने जब आ जाता हम लोग ओपन करते तो बंद नहीं करते हम लोग। तो मैं गुरुपा को बोल ही रही थी कि ऐसे सत्संग मत, मतलब गुरुपा मेरे सामने आए, क्योंकि मेरे भी छोटे बच्चे, अच्छा नहीं लगता ऐसे कैंसर्स के। बट उसपे ऐसा मैसेज था कि तेरे साथ वो लेडी के साथ वो चीज़ें हुई एंड उसको बिना दवा की वो गुरुपा ने एकदम से गायब ही कर दिया। फिर मैं एकदम शांत हो गई, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कोई कष्ट हमारे कट रहे हैं जो गुरुपा क्लियर कर रहे हैं और हम लोग डरते हैं ऐसे सत्संग सुनने भी। तो मे बी किसी के साथ ये बड़ी बीमारी कुछ होने वाली होगी जिसको गुरुपा हमारे अच्छे कर्म या हमारी कुछ अच्छी चीज़ देख के गुरुपा शायद उसको टाल दे रहे हैं और उनको पता नहीं चल रहा है, उसके लिए भी मैं शुकराना कर रही हूँ। हम लोग नहीं जानते, हम आपके नादान बच्चे हैं कि आप हमारे कितनी चीज़ें ऐसी ही काट देते हो, हमको पता ही नहीं हम कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ों से बच गए हैं, आने वाले ऐसे खतरनाक बीमारियों से, खतरनाक हादसों से आप हमको बचा लेते हैं, क्योंकि हम आपकी संगत हैं, हम आपकी प्यारी बेटी हैं, नादान बेटियाँ हैं। हम सब, मेरी सारी संगत, हम सब आपकी बेटियाँ ही हैं गुरुबा। तो बस अपनी कृपा हम पे हमेशा बनाए रखें और हमारे से जो भी गलती हो हमको माफ़ करें, और शुक्राना करने में भी मुझसे कुछ गलती हो रही है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुबा मुझे माफ़ करें। तो मैं अपना सत्संग यहीं पूरा करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो जो गुरु जी मेरे सामने उनका स्वरूप रख के मैं बैठी हूँ, गुरुपाद जो मुझसे बुलवाना चाहते हैं बस वही मैं बोलूँ, और अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 2-3 दिन पहले का ही है ये। मैं अपने लिफ्ट से अपने फ्लोर पे जा रही थी एंड सडन मेरा लिफ्ट का जो तार होता है वही टूट गया, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे चोट भी नहीं आई। ठीक है, मतलब मुझे कुछ एक बोले ना जिसके ऊपर गुरु जी की कृपा रहती है उसका एक नाखून को भी धक्का नहीं लगता, वो हकीकत है। बस मैं एक चीज़ हमेशा फ़ॉलो करती हूँ, मैं जब भी घर से निकलती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलो। मैं जब भी आती हूँ गुरु पाक अपने साथ लेके ही आती हूँ। मतलब मैं हर पल गुरुजी को अपने साथ ही फ़ील करती हूँ और हर पल बोलती हूँ आप मेरे साथ चलो। तो यही मेडिकल मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे लिफ्ट गिरेगी या कुछ, तो एकदम ऐसे ज़ोर से वाइब्रेट भी हुई, तार टूटा मुझे फ़ील हुआ, ऐसा लगा जैसे कुछ गिर रहा है ऊपर से। और मैंने ट्राई भी करी कि शायद मैं बीच में स्टॉप करके उतर जाऊँ, बट नहीं नहीं हो पाया, और ऐसा लगा कि कोई मुझे एकदम सेफली मेरे फ्लोर पे मैं गई, लिफ्ट खुली और मैं आराम से उतर गई एंड बाद में वो लिफ्ट बंद करनी पड़ी। इतना मतलब वर्स्ट, उसका पूरा एक तार ही टूट गया। अगर ये काफ़ी शॉकिंग था, जैसे लिफ्ट जो तार पे रहती है, तो 3 या 4 तार पे रहती है, पूरा एक उसका तार ही टूट गया था और मुझे कुछ नहीं हुआ। गुरुपा की कृपा है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना 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 कि मैं सही सलामत घर पर आई। तो गुरुपा के वैसे भी मुझे सत्संग में आ ही रहते हैं कि कुछ तकलीफ आने वाली है, कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, मैं कष्ट काट रहा हूँ तेरे। तो दिल से शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और आप मेरे साथ थे। तो जिसके ऊपर गुरु का हाथ रहता है उसके बाल भी बांका नहीं होता, कहावत है, वो सच है।
और हमारे गुरुपा तो के लिए वर्ड्स ही नहीं, हमारे पास इतना मिरेकल हमारे लाइफ में होता है, उनके साथ जुड़ने से ही हमारे लाइफ में मिरेकल होता है, उनके नाम से ही हमारे लाइफ में मिरेकल होता है। वाओ! मैं जैसे बोल रही हूँ एकदम एकदम सन मेरे सामने आ गया, जैसे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, सडन एकदम उजाला हो गया है। तो गुरुपा का मुझे यहाँ पे मौजूदगी में फील कर रही हूँ, तो शुक्राना गुरुपा। तो दूसरा एक सत्संग में ये शेयर करूँ कि मुझे बहुत आग के सत्संग आ रहे हैं, गैस के आ रहे हैं, कुड़िए संभाल कर खाना बनाया कर, आग के सत्संग बहुत आ रहे हैं। तो गुरुपा आप मुझे हर पल बचा रहे हो, आपको पता है हमारे साथ क्या चीजें होने वाली है, आप आने वाला कल देख सकते हो। तो शुक्राना 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 गुरुपा, हर चीज के लिए शुक्राना। आप एक एक सांस का शुक्राना, आप आने वाले हर हर चीजों को हटा देते हो हमारे ऊपर से, सारे कष्ट काट देते हो, उसके लिए दिल से शुक्राना। अ, मेरे ऊपर पता नहीं क्या है, नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ये गुरुपा बोल रहे हैं, मैं फ़ील करती हूँ, मैं जब सोती हूँ मुझे फ़ील होता है कुछ गड़बड़ है, बट मैंने कंप्लीट सरेंडर कर दी हूँ गुरुजी को कि गुरुजी के होते हुए कुछ नहीं होगा, गुरुजी सँभाल लेंगे। तो डेफ़िनिटली गुरुजी सँभाल लेंगे। गुरुपा बोलते हैं तेरे पास एक ऐसी बीमारी आने वाली थी, थोड़े से कैंसर के सत्संग भी आ रहे हैं मेरे सामने, तो हम लोग थोड़ा-सा घबरा जाते हैं। मैं खुद गुरुपा को 1-2 बार बोलती हूँ कि ऐसे सत्संग नहीं सुनने, हम लोग थोड़ा-सा वो होते हैं ना, हमारे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अभी वो भी चीज़ है, फैक्ट है कि हमको सुनना है। तो वो मुझे गुरुपा ऐसे बताते हैं कि वो तेरे दर तक आई भी नहीं, तेरे घर तक आई नहीं, और मैंने उसको वो तेरे कष्ट काट दिए ये सत्संग के ज़रिए। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा कि इतनी बड़ी बीमारी से आप मुझे बचा दिए, जो आप जानते हो क्या मेरे ऊपर आने वाली थी, और मुझे सब चीज़ों से फ्री किया। तो दिल से शुक्राना। आज ही मैंने एक सत्संग में सुनी कि कोई मेरे ऊपर ब्यूटी स्पेल भी करता है, तो मेरे है बहुत से हेटर्स हैं, मैं खुद एक्टिंग की फील्ड में हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे हेटर्स भी रहते हैं। मैं खुद सोशल मीडिया पे काफ़ी फ़ेमस पर्सनैलिटी हूँ, तो हमारे साथ ये चीज़ें होती है, नेचुरल है। पर गुरुपा का शुक्राना कि गुरुपा मुझे सब चीज़ से बचा रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि तेरे पे जो भी ब्यूटी स्पेल वगैरह किया गया था, तेरी ब्यूटी को लेके या तेरा डाइट को लेके, वो सब मैंने कष्ट काट दिए हैं, अब तू नेगेटिविटी से फ्री है। तो शुक्राना गुरुपा। आने वाला टाइम मेरा बहुत अच्छा आने वाला है, मुझे ये मैसेज गुरुपा दे रहे हैं, तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ये मैसेज आ रहा है, तेरा समय आ गया, और इतना ज़ोरदार आएगा कि दुनिया देखेगी, दूर-दूर से लोग तेरे को मिलने आएँगे। तो शुक्राना गुरुपा, मैं तेरे को एक अच्छा घर ब्लेस कर रहा हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अच्छी गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, उसके लिए शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर रही हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। हर एक साँस का शुक्राना, जो आपने मुझे दिया उसका भी शुक्राना, और जो आपने मुझे नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। जो मैं बोलने भूल गई उसका भी शुक्राना, क्योंकि आप ज़्यादा बेटर जानते हो कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। तो हर एक चीज़ का शुक्राना, हर एक साँस का शुक्राना। बस अपनी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ना। मैं आपके हर फैसले में मैं आपके साथ राज़ी हूँ। बस हर चीज़ का शुक्राना। अगर मुझसे बोलने में, कहने में कुछ भी गलती हो गई मेरे प्यारे गुरुपा, तो मुझे माफ़ करना, और मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर कबूल करना। और सभी संगत जी को भी शुक्राना, ये आंटी जी को भी शुक्राना, जो हमारे सारे सत्संग शेयर करते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम लोग हमारी बात आगे तक पहुंचाते हैं, और हम हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। तो दिल से शुक्राना, सभी लोगों को शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सारी संगत को जय गुरु जी कह रही हूँ, और अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के मैसेजेस भी आ रहे हैं, और ये शुक्राना तो बनता ही बनता है। वैसे भी मुझे गुरुपा के बहुत से, मैं जो सत्संग सुन रही हूँ, तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा, अगर ये मेरे लिए है तो अब मैं थोड़ा क्लियर मुझे मैसेज दें कि कोई आंटी उसमें कहते हैं कि हम 5 सोमवार कर रहे हैं और सत्संग शेयर कर रहे हैं। उसमें से कोई आंटी लोग बोल रहे हैं 7 दिन लगातार सत्संग करने के लिए कहा गया है। तो इस चीज़ पे तो मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ ही हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारे सत्संग सुनते हैं, तो कभी-कभी हम लोग खुद भी नहीं समझ पाते कि हमारे लिए एक्चुअली कौन-सा सत्संग है, कौन से मैसेज हमारे लिए है। तो अगर ये दुविधा में मैं हूँ, मेरे लिए वो मैसेज है, तो मुझे प्लीज़ गुरुपा वो भी क्लियर कर देना। मेरा भी ये शुक्राना सत्संग है। मैं जैसे कि एक हीलर हूँ, ग्रैंड मास्टर एक हीलर हूँ मैं, तो मेरे बहुत से वर्कशॉप्स चलते रहते हैं। तो इसी हफ्ते मेरा एक वर्कशॉप था, जिसमें जैसे आप लोगों को पता है, हम लोग से बहुत लोग, बहुत तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, है ना? और हमारा पूरा एक इमेज उसी पे है ना, कि हम लोग जो हमको मनी मिलता है हम उस पे हमारा काम करते हैं। तो मनी से ज़्यादा यहाँ हमको हमारा इमेज को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो पता नहीं, सडन मेरा यही हफ्ते का वर्कशॉप था, पूरा रेडी है, बस मुझे लोगों को लिंक शेयर करना है, और जैसे 15 मिनट पहले ही पूरा मेरा व्हाट्सएप हैंग हो गया, जिससे मुझे लिंक शेयर करना है। अब इतने इतने सारे लोग, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतने सारे लोग थे उसमें,
जिनको मुझे लिंक शेयर करना है वो लोग मुझसे कांटेक्ट करे तो कैसे करें। एकदम मतलब 15 मिनट बाद मुझे मेरा वो स्टार्ट करना है वर्कशॉप, और वो मेरा हैंग ही हो गया जिससे मुझे लिंक शेयर करना है। और चैट पे भी जो मैंने रखी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है लोग परेशान करते, तो हम लोग जो ग्रुप बनाते हैं उसमें हम लोग एडमिन ओनली करते हैं, और हमेशा ऐसा रहता है कि 2-3 एडमिन रखती हूँ मैं, बट उस टाइम पता नहीं थोड़ा काम का टेंशन था या पता नहीं मेरे साथ तो चीज़ होने वाली थी कि उसमें मैंने वो भी रखना भूल गई, और बस वो एक ही एडमिन थी जो मेरा जिससे बंद हो गया। अब करना तो क्या, लोग परेशान, सबके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, अब अंदाज़ा नहीं ले रहे कि कौन है, किसने पेमेंट किया था, किसने नहीं किया था। मतलब एकदम ऐसा लगा 1 सेकंड के लिए कि ये एकदम से कैसे इतना मैं करूँगी तो कैसे करूँगी? इतने सारे लोग हैं, मतलब मैं क्या करूँ क्या? तो उसी में से ग्रुप में से एक लेडी थी, जिसका मैंने कॉल उठाई तो वो बोली मैम लिंक आया नहीं। मैंने उसको बताया कि ऐसे-ऐसे हुआ है। अब वो लेडी बोली कि मैम अगर आप मुझे अलाउ करते हो तो मैं नया ग्रुप बनाऊँ क्या? तो मैं सबको ले लेती हूँ। अरे मैं तो खुश हो गई, बोली यहाँ पे लोग 10-15 लोगों को नाम जॉइन करना डिफिकल्ट लगता है। ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग भी हमारे इतने बिज़ी शेड्यूल में हम लोगों को एक 5 बंदे का नाम बोलेगा, 5 से 10 का, तो क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए हम लोग को सारे नंबर सेव करना पड़ता है हमारे फ़ोन में। तो यहाँ थोड़ी कोई इतने सारे नंबर सेव करेगा। अब वो मुझे बोली, ऐसा मुझे लगा कि जैसे गुरुजी आ गए मेरी मदद पे, और वो सच्ची में गुरुजी थे। गुरुजी ने उस महिला के दिमाग में डाले वो आंटी के, कि उसने मुझे हेल्प करना बोली। अब मैंने बोली यार बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप करोगे तो बोले वो ग्रुप का मैं स्क्रीनशॉट लेके जितना होता है मैम मैं सबको ऐड करती हूँ, और फिर हम लोग नया ग्रुप बनाते हैं, आपका भी एक नंबर दीजिए उसमें ऐड करेंगे, आप लिंक शेयर कर दीजिए, तो वो वर्क हो जाएगा हमारा। तो वो तो एक मिरेकल ही हो गया था। फाइनली वो मेरा वर्कशॉप पूरा हो ही गया। मतलब ऐसा मैं बोलूँ ना कि गुरुपा ने इज़्ज़त रखी, नहीं तो लोगों के सामने मेरा इमेज खराब होता था, कि क्योंकि बाहर बहुत फ्रॉड होता है, लोग मन में 10 बात करते हैं कि हाँ, पैसे ले लिए एंड टाइम पे हमको धोखा दे दिए। लोग नहीं समझते ना लोगों को, क्योंकि बाहर होता है, और वो ऐसा था। मैंने बोली गुरुपा मेरी इज़्ज़त अभी आपके हाथ में, बस मुझे बेइज़्ज़त होने से बचाना। और ऐसा सडन वो लेडी मतलब हेल्प को आ गई, जो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बताया ना, कोई भी अपने फ़ोन में नंबर सेव करके ग्रुप बनाना, वो भी इतने शॉर्ट टाइम में, आधे घंटे के अंदर उसने फटाफट इतने सारे लोगों को ऐड की। और वो उसको भी मैंने बहुत ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि मैं भी हीलिंग का ही काम करती हूँ, कुछ वो गलत चीज़ तो मैं करती नहीं, लोगों को हील ही करते बहुत रीज़नेबल प्राइस में। और वो बहुत ऑसम हुआ, वो हीलिंग सेशन भी मेरा बहुत ऑसम हुआ। तो महादेव के भी दर्शन होते हैं सबको, क्योंकि मैं जो भी आज जो कुछ भी हूँ, मैं मेरे गुरुपा की वजह से ही हूँ। मैं आज जो भी जिस भी मुकाम पे हूँ, मैं हमेशा मेरे गुरुपा को ही थैंक यू बोलती हूँ, शुक्राना बोलती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझसे हील होते हैं। अभी ये हो गया, अब 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो व्हाट्सएप चालू होने ही नहीं, तैयार ही नहीं है, और उसके बाद भी मेरा एक और एक स्पेल आ रहा है। मतलब मेरा काम ही हीलिंग का है। अब वो भी मैं परेशान हूँ कि वो लोग भी जो मुझे पेमेंट के मुझे ढूँढ रहे होंगे कि कहाँ चले गए मैम। फाइनली मुझे नया नंबर ही लेना पड़ा, बहुत मुश्किल से। पूरी मेरी टीम काम ही कर रही थी कि कैसे वो खोले, फिर सबके नंबर्स ढूँढे, फिर वो भी नया नंबर लाए, उसमें डाले एंड नया भी चालू किए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ना, मतलब जो मुझे सिम देने घर पे बंदा आया, तो वो मुझे गुरुपा के मैसेज तो आ ही रहते हैं कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ कुड़िए, मैं तेरे घर आने वाला हूँ। तो वो मुझे एक अच्छा ये लगा कि जो बंदा आया घर पे, तो वो मैंने मेरा ध्यान उसके लॉकेट पे ही गया, तो उसपे इतना इतना मतलब छोटा भी नहीं, इतना बड़ा शिव जी का, मतलब उसने वो पहना था लॉकेट। तो ऐसे लगा कि मतलब ध्यान जाना ही जाना है, मतलब छोटा साइज नहीं था, ऐसा अच्छा खासा बड़ा। जब वो मेरे टेबल पे मेरे सामने बैठा, मेरा ध्यान बस वो लॉकेट पे ही जा रहा है। ऐसे लगा महाशिव मेरे घर पे ही आ गया, तो गुरुपा मेरे घर ही आ गया, ऐसा मुझे लगा। तो मैं बहुत खुश हो गई, बोली अभी सब ठीक ही हो जाएगा। और उसने जब मुझे वो सिम दिया, मेरे फ़ोन में डाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा गुरुपा ने मेरे लिए एक नया नंबर भी सिलेक्ट किया है, और अब ये मेरे काम के लिए, मतलब ये गुरुपा की वजह से ही था। कुछ तो ज़रूर उसमें प्रॉब्लम होगा जब वो नंबर गुरुपा ने उसको बंद करवाया। अभी ये चीज़ का मैं शुक्राना करूँगी गुरुपा, क्योंकि सारी चीज़ आपने निकाली, लेकिन फिर भी मैं बहुत परेशान तो हो रही थी, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि मेरे सारे नंबर्स उसी पे हैं। और फिर जैसे कि मैं ऑलरेडी मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरा अच्छी फ़ेमस ही हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा-सा लोग भी परेशान कर रहे हैं। मेरा खुद के चैनल्स है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और सडन-सडन चीज़ें मेरे साथ हो रही है, जैसे कि ये इसका हुआ, और फिर पता नहीं कहाँ-कहाँ से कोई कंप्लेंट्स आ रहा है, जबकि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी। तो मैं हम लोग को थोड़ा पता है कि हम लोग न्यूमरोलॉजी भी मैं करती हूँ, तो मुझे पता है कि कुछ ग्रह का भी गड़बड़ है, प्लैनेट का। लेकिन जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, तो मैं इन चीज़ों को वैल्यू देती नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरे पास जो आते भी हीलिंग के लिए, मेरे पास मेरे क्लाइंट भी आते हैं, तो मैं कभी भी नहीं, क्योंकि गुरुपा इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि गुरुपा का ऐसा है कि जिसके ऊपर गुरु का साथ है, गुरु का साया है, तो उसके साथ ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती है। तो मैंने इतना ध्यान ही नहीं दी, बट मुझे पता था कि मेरा थोड़ा-सा राहु शनि का गड़बड़ चल रहा है, ये चीज़ मुझे पता था, लेकिन मैंने अपनी ज़बान पे लाने नहीं दी, क्योंकि गुरुपा को ये चीज़ें पसंद नहीं है ना? गुरुपा बोलते हैं जब मेरा हाथ थामे हो, मैंने तुम्हारा हाथ थामा हो, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंस रहती ही नहीं है इंसान की ज़िंदगी में। लेकिन मुझे कहीं न कहीं लग रहा था केतु, राहु, शनि जब ये होता है, तभी ये सडन चीज़ें, ये जो होती है शरारती वाली, जैसे सडन व्हाट्सएप बंद हो जाना, तो ये केतु, राहु और शनि की गड़बड़ में ही होता है। बट फिर भी मैंने इतना इम्पोर्टेंट नहीं दी, बट लेकिन कहीं न कहीं एकदम से मैं टूट गई, और मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के रोने लगी। और हमारे हेटर्स भी बहुत रहते हैं, कॉम्पिटिटर भी रहते हैं, तो हमारे पे नेगेटिव एनर्जी करते ही है, ब्लॉकेज करते हैं, हमको पता है।
तो मैं बोली अरे गुरुपा आपके होते हुए इतनी चीजें हो रही है, सुलझ ही नहीं रही है। दूसरे सिम में भी डालने में प्रॉब्लम आ ही रहा था, नंबर्स नहीं मिल रहे थे। बहुत से लोगों ने पेमेंट किया, उनका रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, तो वो एक ऐसा लगा था ना, इमेज खराब होगी। अब उसमें कितने झूठ झूठ बोल के भी ले जा रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा लगा कि एकदम सडन सब सही चल रहा था और ये ऐसा हो गया, तो एक मैं बहुत रोने लगी। मैं मेडिटेशन वगैरह करती तो मैं बहुत रोई। गुरुपा का स्वरूप अभी भी मेरे सामने है। थोड़ी मैं इमोशनल हो रही हूँ। तो मैं बहुत रोई। मैं बोली आपके होते हुए ये चीजें मेरे साथ कैसे हो रही है। और कहीं ना कहीं हम लोग इंसान ही है ना, थोड़ा सा मन दुखी हो रहा था। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, विश्वास भी मेरा थोड़ा सा वो हो रहा था, क्योंकि बैक टू बैक प्रॉब्लम हो रहा है। तो लेकिन मैंने मुझे लगा कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो मैं फिर भी बोलते जा रही थी गुरुपा प्लीज मेरा साथ नहीं छोड़ना, पता नहीं कोई नेगेटिव एनर्जी जो मेरा माइंड भड़का रही है। और ये मुझे पता है, ये राहु केतु जब मिलते हैं ना, तो इंसान का मजहब ही चेंज हो जाता है। ये चीजें भी हम लोग ने देखे हैं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ क्लाइंट्स आते हैं। तो मैंने बहुत कंट्रोल की और मैं गुरुपा का स्वरूप छोड़ती ही नहीं थी। मैं बोली कुछ भी हो, भले मेरा दिमाग कितना भी भाग रहा है। एंड सडन मेरे सामने कल ही जबकि हम लोग ने कभी भी इतने सत्संग सुने, कभी हम लोग ने राहु शनि ये वर्ड सुने ही नहीं, क्योंकि गुरुपा को ये चीजें पसंद ही नहीं है। तो फर्स्ट ही मेरे सामने एक थंबनेल आया कि ना तेरा राहु खराब है ना, तो मतलब तू 4 नंबर वाली, तेरा राहु खराब है, तो तू मतलब गुरु पे भरोसा नहीं है देखो, तो मतलब गुरु को सरेंडर। मैं तो शॉक्ड हो गई। मैं बोली यार हम लोग कभी देखे ही नहीं है। अगर आप लोग भी मेरा संगत लोग को आपको ही पता है कि हम लोग सत्संग सुनते हैं, हमारे सामने कभी ऐसे थंबनेल नहीं आते। ऐसे सब आते हैं तेरे को ब्लैक मैजिक है या कोई बीमारी है, कभी ऐसा थंबनेल आता नहीं। वो भी ऐसे टाइम पे जब मेरे मेरे बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम चल ही रहा है। मतलब मैं तो शॉक, मेरे साथ तो इतने मिरेकल होते हैं। अब ये तो मतलब हम लोग जो ये शक करते थे कि वाकई में ये मैसेज हमारे लिए क्या, गुरु को हमारी सुनते हैं, ये तो मेरे साथ हो ही रहा था। एंड मुझे मॉर्निंग में ये मैसेज आया कि राहु तेरा खराब है, लेकिन देखो तेरे गुरु का भी भरोसा नहीं है क्या। तो मैंने बहुत रोई और मैंने माफी मांगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा गुरु का मेरी सुन रहे की भी नहीं। मैं जैसा एक इंसान है ना, जब इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मेरे को लगा गुरुपा मेरी सुन रहे की भी नहीं। तो फौरन वो मैसेज से मुझे पता चल गया कि गुरुपा सुनते हैं, यही चीज मेरे मन में आ रही थी। और ये थंबनेल मेरे सामने आया। वो एक सत्संग मैंने सुन ली, उसमें जो आंटी बोल रही थी कि हमको गुरुपा पे भरोसा रखना चाहिए, वो तो मैंने सॉरी बोली, अब मेरी मुझे भरोसा है ही। तभी मैंने तो कभी अपने बर्थ चार्ट पे इतना फोकस ही नहीं की हूँ। लेकिन ये जैसे हम लोग ये फील्ड में है, तो हम लोग को पता है कि इसकी वजह से चीजें हो रही है, बट हम लोग वैल्यू देते ही नहीं ना। मेरे क्लाइंट्स के भी बर्थ चार्ट अगर खराब आता है, तो मैं लोग को बिल्कुल नहीं डराती भी नहीं। मैं उन लोग को रेमेडी दे देती, पर मैं ऐसे बताती नहीं तुम्हारे बर्थ चार्ट में ये है, क्योंकि गुरुपा को पसंद नहीं है। सेकंड चीज, अभी वो सत्संग पूरा हुआ ही नहीं। एक और एक सत्संग है जिसका थंबनेल भी शॉकिंग था कि तेरा राहु शनि तेरे सारे काम खराब कर रहा है, तो ये सत्संग सुन, तेरा मतलब राहु शनि मैं शांत कर दूंगा। अब तो और मेरे आंख से आंसू निकलने लग गया कि मतलब जो चीज गुरुबा को पसंद ही नहीं है, वैसे थंबनेल भी आ रहे हैं, मतलब वो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल ही रहा है। तो मतलब हम लोग जो ये सोचते रहते ना कि गुरुपा हमारी सुनते कि नहीं सुनते, ये मैसेज हमारे लिए है कि नहीं, या गुरुपा को पता नहीं चलता हमारे लाइफ में क्या चल रहा है। कि हम लोग जब बहुत हमारे साथ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम लोग लड़ने तक खड़े हो जाते हैं, भगवान को भी हम लोग नहीं छोड़ते। हम लोग है इंसान वैसे ही है ना। तो मैं इसलिए ये बोल रही हूँ मेरी सारी संगत जी को कि नहीं, भगवान हमारी सुनते हैं, हमारे गुरु का हमारी डेफिनेटली सुनते हैं। बस हम नहीं समझ पाते है ना। यूनिवर्स हमको हर पल पल मैसेज देते हैं, बट हम नहीं सुन पाते। जैसे कि मैं खुद रेमेडी वगैरह सब देती हूँ, मेरे क्लासेस भी चलते हैं। और जैसे मैं रेमेडी भी दे रही थी, जिस दिन मेरा ये बंद होने ही वाला था, उसके कुछ घंटा पहले एक क्लास मेरी चल रही थी, जिसमें मैं सबको ये रेमेडी दे रही थी। अगर नेगेटिव वो प्रभाव आता है, तो हमारे भी मेंटर है, तो हम लोग को, मेरे को लगा कि ये प्लेनेट का रेमेडी क्यों आज मिल रहा है। एंड वो यूनिवर्स का मैसेज था, बट हम लोग ने उसको हल्के में लिए कि भाई पहले से अपने ग्रह को कंट्रोल करो, ये पढ़ने से ये स्विच वर्ड वगैरह। लेकिन यूनिवर्स मैसेज देते हैं, बट हम लोग नहीं समझते। हमारे गुरु को हमारी सारी बात सुनते हैं, बस हम सुनते नहीं है और बाद में हम हमारी चलाते हैं। तो मेरा ये सत्संग यही था कि गुरुपा हमारी हर वक्त सुनते हैं। आने वाले खतरों से हमको बचाने के लिए वो चेतावनी भी देते हैं, सत्संग के जरिए देते हैं, टेलीपैथी के जरिए देते हैं, चीजों के जरिए देते हैं। जिससे हमको कहीं कुछ नहीं बोलना, आप देखो हम बोलने की कोशिश करते हैं, तो या तो हमारा कॉल नहीं लगता, पर हम जबरदस्ती जाके दूसरे फोन से करते हैं, तो वो हमको मैसेज रहता है कि नहीं नहीं बोलना, यहाँ पे रुक जाओ। जैसे सडन कहीं हम कुछ बोल रहे और ढोल बजने लग गया, पर हम लोग फिर भी चिल्ला चिल्ला के उसको दूसरे रूम में ले जाके बोलेंगे, तो वो मैसेज यही है कि ये नहीं बोलना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें मैंने नोटिस की और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए। गुरुपा मेरे सामने ही है, तो हम लोग को आने वाली चीज़ों का आगाह कर दिया जाता है, बस हम नहीं समझते। और अगर किसी भी संगत के मन में ये शक है कि हम पे बहुत तकलीफ आ रही है, गुरुपा हमारी नहीं सुनते हैं, डेफिनिटली सुनते हैं। बस अपने दिल से पुकारो गुरुपा को। जैसे कि मैं परेशान हो गई थी कि गुरुपा आप बोलते होगे हमको राहु केतु से हमको नहीं देखना है, मैं नहीं देख रही हूँ, बट मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि मैं उस वक्त कंफ्यूज थी कि मतलब इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतने हजारों लोगों के कॉल मैसेज, जो लाइन में मैं हूँ, तो मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग भी कांटेक्ट करते हैं। अब नंबर सारे जा रहे हैं, कुछ गड़बड़, पूरा उथल पुथल हो गया।
फिर आके मैं फाइनली फिर मैं समझ गई कि जब गुरुपा ही बोल रहे हैं कि मेरा राहु शनि ये सब चीज़ें कर रहा है, सत्संग सुनो सत्संग के ज़रिए, मतलब किसी के पास जाना, ये सब तमाशे करने की ज़रूरत नहीं है, ये पत्थर पहन लो, वो कर लो। नहीं, हाँ, अगर आपके मन में कोई जनरल रेमेडी आ रही है ना, तो गुरुपा ही ला रहे हैं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बिलीव करती हूँ, भले मैंने सीख ली, वो मेरा एक हिस्सा था, ठीक है, लेकिन जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, तो मैं ये इतना एस्ट्रोलॉजी ये सबको मैं वैल्यू नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरा मानना यही है, अगर आपका हाथ गुरुपा ने पकड़े है, गुरुजी की संगत आप हो, तो डेफिनिटली वो आपकी नैया पार कराएँगे। और जो रेमेडी आपके लिए लगती है, तो वो ऑटोमेटिक गुरुपा ही सामने लाते हो, तो कंप्लीट सरेंडर कर दो, कंप्लीट सरेंडर कर दो। बाकी ज़्यादा ना इसमें नहीं जाना, ज़्यादा वहम नहीं पालना है, और डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मैं तो यही बोलूँगी, डायरेक्ट कनेक्शन गुरुपा से बनाओ, इसके उसके ज़रिए मत बनाओ। अपना कनेक्शन डायरेक्ट गुरुजी से बनाओ। आपको खुद, मेरे पास जब मैं हीलिंग करती हूँ, तो मेरे पास बहुत गुरुजी की संगत आती है। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी, तब से हम लोग ने ऑफिस में हीलिंग करना शुरू की है। नहीं तो मेरे प्राइस हाई थे, तो मैंने सोची कि नहीं, ये मैं हीलर हूँ और जैसे गुरुपा के हिसाब से मैं उनसे जुड़ी हूँ, तो सब मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तब से हम लोग ने ऑफिस पे लाना स्टार्ट किए थे। तो जितना आपसे बेस्ट होता है, ऐसा मैं नहीं बोलती पूरा संसार छोड़ के आप बैठ जाओ, सब वो करो, नहीं, क्योंकि हम ये संसार में आए, तो हमारे पे वो भी जिम्मेदारी, हम पे हमारी फैमिली, हमारा घर, है ना? तो लेकिन कुछ चीज करो, यूनिवर्स ने आपको जब दिया है, तो यूनिवर्स को भी आप कुछ दो। पता नहीं आज मैं इतना सब क्यों बोल रही हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता मेरा ये सत्संग शेयर होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो गुरु का मुझसे बुलवा रहे हैं, तो मैं वही बोल रही हूँ। और आपके पास जो पावर्स है, तो मैंने आपको खाली ये नहीं बोली कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि यह सारी संगत की कोई स्पिरिचुअल जर्नी नहीं होगी, लेकिन हर एक के अंदर कुछ काबिलियत है देने की। जैसा ये आंटी जी क्या कर रहे हैं अभी, जो हम जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, तो ये हमारे सत्संग लोगों तक पहुंचा रहे, तो ये कहीं ना कहीं भलाई का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमसे जो होता है, भले अगर आप हाउसवाइफ हो, जो भी आपके आपके ना कुछ तो क्वालिटी है ना देने की, तो आप वो दो, लेकिन आप ना वो लेने की आस करके मत दो। आपको यूनिवर्स ने दिया ना, तो आप भी दे रहे हो, मतलब जो ग्रुप आपको दे रहा है वो दो, उसमें एक अच्छे इसमें अपना काम डालो, ताकि आपके कर्मा अच्छे हो। लोगों की चुगली और ये करना कंप्लीट छोड़ दो, किसी को बदवा देना भी नहीं देना। मुझे कितने सत्संग में मैं सुनती हूँ कि इसका नाम आ जाता है, वो आ जाता है, और बदवाए देने लगते लोग, लेकिन मत करो, वो भी गुरुजी मना करते हैं, अपने कर्मा कहीं ना कहीं हम खराब करते हैं। कंप्लीट सरेंडर कर दो कि गुरु को हमने आपको सरेंडर किया, आपको क्या करना है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि ग्रुपा मेरे कोई दुश्मन ही ना हो, मेरे दुश्मन भी मेरे दोस्त बन जाए, तो ये हमेशा दुआ मांगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरा ये मैसेज कुछ काम आए, और जो गुरुपा मुझे बुलवाना चाह रहे मैं बोल सकूं। और गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने मुझे हमेशा संभाले, हमेशा एक बाप के जैसा खड़े रहे मेरे साथ। ऐसा मुझे कभी अकेला नहीं लगा, और आपने अपना साथ मुझ पे कभी नहीं छोड़ना, बस मुझे आप अपने चरणों में रहने दो, मैं तो उठना ही नहीं चाहती, आपके चरणों में ही मुझे रहने दो मेरे प्यारे गुरुपा। और आप हमेशा मुझे बोल रहे हो, आपने मुझे ब्लेस किया है, आने वाले समय में आप मुझे इतना दोगे कि मैं लोगों को हेल्प कर सकूंगी। मुझे गुरुपा का मैसेज हमेशा आता है कि तेरे पास इतना धन आएगा कि तू भर भर के लोगों को देगी, तब भी नहीं खत्म होगा। तो ये मेरी दिल से विश है, और मैं सब संगत से भी कहूंगी कि मेरे लिए हमेशा दुआ मांगे, कि मैं डेफिनेटली मेरा बहुत ड्रीम है कि मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल वगैरह खोलूं, और मैं उसमें डेफिनेटली सक्सेस होगी, क्योंकि ये मुझे लगता है मेरा सोल पर्पस है। और अगर मैं उम्मीद रखी, तो मैं डेफिनेटली खोलूंगी, मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स रहेगी। तो शायद मैंने आप लोगों का बहुत समय ले ली हूँ। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था, गुरुपा के सामने ही बैठ के मैंने ये शेयर किया। गुरुपा, मुझे बोलने में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ करना। संगत आप लोग को मेरा सत्संग सुनने में, अगर मुझसे बोलने में कुछ शेयर करने में कुछ गलती हुई, तो मुझे माफ करना। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग पूरा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटे शुक्राना कर। मैं जब भी मैसेज खोलती हूँ शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ आज। तो मुझे ऐसे लगता है कि प्राची आंटी सबके शुक्राना शेयर करती हैं, तो जब उनको टाइम लगेगा वो मेरा भी कर ही देंगी। तो गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि बच्चे, तो तेरे को मैं सब जानता हूँ, तेरे बारे में मैं सब जानता हूँ, जो तेरे को जिस चीज़ ने तेरे साथ की गलत किया है, मैं सबको जानता हूँ। तू बहुत दुखी रही है, तू बहुत अपमानित हुई है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन बच्ची, तू फिक्र मत कर, तू मेरी धी है, तो उनको बस माफ़ कर दे, और तू शुक्राना कर, हर टाइम शुक्राना कर, मंत्र जाप करा कर, बस, और कुछ नहीं। तो मेरे गुरुपा जो मुझे बोलते हैं मैं वही करती हूँ संगत जी। तो अभी आज मैं सुबह पूजा कर रही थी,
तो मैंने तिलक लगाया अपने गुरुपा का। और मेरे पास ना 3 स्वरूप है गुरुपा की। एक ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप है मेरे गुरुपा का, और एक जो गुरुपा ऐसे करके ना बैठे होते हैं ना, चिन पे ऐसे हाथ रख के, वाइट चोले वाला वो है। और एक ब्लू कलर की चोले वाला है गुरुपा का, वो ब्रेसलेट स्वरूप है। तो मैं जैसे अपने रोज़ पूजा करती हूँ वैसे गुरुपा की अपने गुरुपा की पूजा करती हूँ। तो स्नान कराती हूँ वैसे। तो मैंने साफ़ किया जैसे हैंकी से, तो तिलक लगाया लास्ट में। जैसे ही संगत जी मैंने तिलक लगाया तो उसके बाद मैं अपना पूजा जो इंतजाम करने लगी। तो जैसे मैं देखती हूँ गुरुपा का तिलक था ना, जो एक तिलक पूरा से 7 बन गया है। एक दिन भी ऐसे होता है, एक स्वरूप में गुरुपा का तिलक लगाया तब भी 7 की ब्लेसिंग दी थी, गुरुपा ने 7 बनाए। और दूसरे स्वरूप में गुरुपा का जो तिलक है ना, वो पूरा ऐसे ना चाँद बन गया है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना अपने बच्चे को इतना प्यार देने के लिए मेरे गुरुपा, शुक्राना। तो संगत जी आज ना सुबह मतलब रात वाला जो दूध था वो थोड़ा खट्टा हो गया था, गर्मी बहुत है ना। तो सुबह मैंने क्या किया, सुबह लेट आता दूध, जैसे दूध आया तो मैंने बोला मैं चाय बनाती हूँ। अभी मैंने शाम को चाय बनाई, जैसे गुरुपा को भोग लगाया तो मैं जैसे अपने चाय का गिलास उठाती हूँ तो उसमें ना गुरु नानक देव जी बने हुए थे, और भी बड़ा कुछ छोटा बड़ा था, मुझे समझ नहीं आया था। एक तो पूरे ऐसी छवि जैसे इंसान के रूप में कुछ बने थे, हेड जैसे लगाई थी, मुझे नहीं समझ आई। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, आप बहुत कुछ ब्लेसिंग देते हो, बहुत कुछ दिखाते हो मुझे नहीं चलता कभी पता, तो उसके लिए सॉरी। बट मेरे गुरुपा हमेशा अपनी बच्ची को ब्लेस करते हैं अपने दर्शन दे के, तो शुक्राना मेरे गुरुपा उसके लिए भी। मेरे गुरुपा बोल रहे थे मुझे कि बच्ची तू टेंशन नहीं लिया कर, तू 2 मिनट में ना सोचने लगती है, घबरा जाती है। संगत जी जैसे मैं आज सुबह से आज अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाई, मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मैं सुबह से ही बेड पे पड़ी हुई थी, खाली ब्रेकफास्ट बनाया, मैंने बच्चों को भेजा, बस पड़ी हुई थी 2-2:30 बजे। और उस बीच 2-2:30 बजे उठी मैं, उस बीच मुझे पता नहीं कितने स्वप्न, क्या गुरुपा दिन में ही मेरे स्वप्न में आ रहे थे, कुछ कैसे क्या दिखा रहे थे मुझे याद भी नहीं रहता। तो मेरे स्वप्न में ही कष्ट काट रहे थे, मेरे बहुत हेडेक हो रहा था, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी। तो मैं फिर ना ऐसे घबरा जाती थोड़ी, फिर क्योंकि मेरे को बहुत ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं, जब भी खोलती हूँ तब ब्लैक मैजिक तेरे अपने नहीं किसी ने किया है, जो भी है। संगत जी गुरुपा मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे को लगता है मैंने पागल हो जाना है ऐसे सत्संग सुन के, ब्लैक मैजिक। तो अच्छे सत्संग तो आते ही नहीं हैं, ऐसे ही आते हैं। उस स्टार्ट में मुझे कैंसर से रिलेटेड सत्संग आते थे, तो पता नहीं मेरे ना आज ना सुबह से ना एक ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसे डर गई, ना तो मैंने टेस्ट करवाया ना मैंने कुछ नहीं गई, क्योंकि मेरे को पहले भी एक बार फील हुआ था थोड़ा कुछ, आज से कोई ना साल पहले। तो मैमोग्राफी वगैरह होती है, वो मैंने सब टेस्ट करवाए थे, जो स्कैन होता है एक, वो भी मैंने सारा करवाया था, नॉर्मल आया था। डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ ना ऐसे छोटी सी गांठें जैसी हैं, वो होती हैं लेडीज़ को। तो पता नहीं अब गुरुपा जाने क्यों ऐसे सत्संग सुनाए। आज मुझे लेफ़्ट साइड पेन भी बहुत हो रहा था, तो आज मैं उठी ही नहीं। ऐसे में अमृत वेला करती हूँ, सुबह उठ के 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे, जितने बजे उठती हूँ। कई बार नहा के कर लेती हूँ, कई बार नहीं हिम्मत होती है तो हाथ मुँह धो के बैठ जाती हूँ, बट मैं करती हूँ। गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। जपजी साहब का पाठ करती थी मैं पहले, 21 दिन तक मैंने वो किया। अब उसके बाद मैंने सुखमनी साहब का स्टार्ट किया था, 21 दिन तक मैंने वो किया। गुरुपा की बहुत मेहर है, गुरुपा खुद ही उठाते थे, बिना अलार्म के मैं उठती थी, तो वो सब कुछ गुरुपा ही करवाते थे, उनकी ही मेहर है। अपनी बच्चे भी बहुत ज़्यादा शुक्राना उसके लिए भी मेरे गुरुपा। तो संगत जी कल परसों से थोड़ी सेहत नहीं ठीक है, तो मुझे ना मतलब 5 बजे 5:15 5 यही उठा जा रहा है। फिर मैं नहाती भी नहीं हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि बच्चों का भी होता है, 7 बजे बच्चे की गाड़ी आ जाती है, तो मैं फटाफट वैसे ही हाथ में धो के बैठ जाती हूँ। तो अपना मंत्र जाप लगाती हूँ,
तो जितना हो पाता है मैं करती हूँ। तो संगत जी, ये सब है। अब गुरुपा ही जाने मेरे क्या कष्ट काट रहे हैं क्या नहीं, मुझे पता है। आज मुझे मैसेज आ रहा था और एक सत्संग भी सुनाया गुरुपा ने बहुत अच्छा मेरे को, कि ऐसे ऐसे वो सुनाया कि एक लेडी के साथ ये हुआ वो हुआ। वो सब सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, वो मैंने सब सुना। तो उसमें ये दिखाया एंड में मुझे ये समझ आया कि ना, आप छोटी सी प्रॉब्लम को लेके ना आप बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हो। उसका मतलब ये था, मतलब सत्संग का। तो सत्संग तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो नहीं मैं सुनाऊंगी, पर उसका मतलब ये था कि आप घबरा जाते हो। कहने का मतलब ये था गुरुपा का कि बच्चे तो सुबह से बीमार है तो हिम्मत हार जाती है 2 मिनट में। मैं पता नहीं, मैं परीक्षा लेता हूँ, नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, ये सब करता हूँ, तो आप 2 मिनट में हार जाते हो। तो मैंने गुरुपा के आगे, अब मैं वहीं बैठ के अपना सत्संग कर रही हूँ। मैं बैठी हूँ गुरुपा के मंदिर के आगे, तो मैं गुरुपा को बोल रही हूँ, ठीक है गुरुपा, आपने जितनी परीक्षा लेनी है अपने बच्चे की लो। आप बोलते हो मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, निचोड़ो, जो मर्जी करो आप। बस अपनी बच्ची को इतनी हिम्मत हो कि वो उसमें पेशेंस आ जाए, उसमें बर्दाश्त आ जाए, वो ये सब बर्दाश्त कर ले गुरुपा। बस उसको इतनी हिम्मत हो कि वो आपकी सेवा कर पाए। बस मेरे गुरुपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। आपने जैसे मुझे चरणों से लगाया मेरे गुरुपा, हमेशा मुझे लगा के रखना। आपको सब पता, आपने सब बताया है क्या क्या है, क्या क्या हुआ है मेरे साथ, आपने सब बताया गुरुपा। अब मेरा साथ नहीं छोड़ना, आप हमेशा मुझे मेरा हाथ थामे रहना गुरुपा। आप मुझे बोलते हो ना, आप मेरी तो बड़ी प्यारी दी है। तो गुरुपा, अपनी बच्ची को अपने साथ, अपने गले से लगा के रखना, उसका साथ नहीं कभी छोड़ना गुरुपा। हम नादान हैं, आपके बच्चे नादान हैं, उनको नहीं पता चलता। 2 मिनट में घबरा जाते हैं, 2 मिनट में डगमगा जाते हैं आपके बच्चे, उनको नहीं पता चलता गुरुपा। हम घबरा भी जाए ना, उस घबराहट में भी हमें आपका साथ चाहिए गुरुपा, हमेशा हमेशा आपका साथ चाहिए गुरुपा। ऐसे ही सर्वद का भला करना, सुख शांति देना सबको। जो हमारा सत्संग सुन रही है संगत, उनको भी अच्छी सेहत देना, बरकत देना उनके घरों में भी। और जो भी मेरी तरह दुखी हैं, ब्लैक मैजिक से जो भी है गुरुपा, उनके भी कष्ट काटना, उनका भी सब दुख दूर करना मेरे गुरुपा। जो प्राची आंटी, वो बहुत अच्छी सेवा करती हैं, ये सेवा ही है गुरुपा ने उनको जो बख्शी हुई है, हमारे सत्संग शेयर करती हैं। तो मैं उनके लिए भी प्रे करूँगी गुरुपा से कि गुरुपा उनको भी अच्छी हेल्थ देना, वेल्थ देना, उनके काम में बरकत देना। तो इसी के साथ मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं संध्या वेले में आज अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। मेरे गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था, कल सुबह आ रहा था मैसेज कि बच्चे, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट है, तो तू बचना उससे, और अपने पति को भी आगाह कर दे कि आप पे भी बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि वो तो बाहर काम करते हैं, जाते हैं शॉप पे, तो चलो हम तो घर में ही होते हैं, बच्चे भी जाते हैं। तो मैं थोड़ी टेंस थी कि मतलब ऐसे गुरुजी ने मैसेज दिया है। तो ऐसा गुरुजी ठीक रहा, शाम बीत गई, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुपा आपने बोला था, बट आप संकट डालते हो, कष्ट काटते हो, तो आपने बचा लिया हमें। मैंने शुक्राना किया, पूजा की। जैसे मैं अपनी किचन में गई, रोटी बनाने लगी रात की, तो मेरे पति आए। तो आते ही ना ऐसे सिर पकड़ा हुआ है उन्होंने, तो बोलते हैं मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, बहुत, मेरे सिर फट गया, देख ब्लड आ रहा, देख ना देख। मैं क्या हुआ करते, जैसे मैं शॉप ना बंद कर रहा था, शटर नीचे किया जैसे, तो मेरा ना पूरा सिर फट गया था उनका संगत जी, वो ब्लड आ रहा था। मैंने बोला गुरुपा बोल रहे थे, मुझे मैसेज भी दे रहे थे, पर मैंने फिर शुक्र किया गुरुपा की, गुरुपा आपने बहुत हाथ रखा अपना, कि ना जाने कितना बड़ा संकट था क्या नहीं था। तो मेरे गुरुपा ना हमारे संकट काटते हैं। तो फिर से मैंने शुक्राना किया,
फिर आज सुबह मैं जैसे ही उठी संगत जी, तो मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मुझे ना रोज़ जैसे मैं उठती हूँ तो ना 2 ईगल आ जाती हैं सामने। तो हमारे ना यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता ईगल को, और मुझे तो वैसे भी नहीं पसंद है। इतनी डरावनी सी आवाज़ उनकी, वो आवाज़ पूरी कान में गूंजती है, एकदम ऐसा लगता है ऊपर ही आ गई। तो फिर वो मतलब सुबह उठते ही मुझे वो दिखी, मेरा मूड ऑफ हो गया। मैंने बोला क्या ये मुझे सुबह सुबह, नहीं तो इतने अच्छे मोर की, मोर है किसी के घर में, दिखता तो नहीं है बट आवाज़ सुबह सुबह मुझे सुनाई देती है रोज़। तो बटरफ्लाइज दिखेंगी, कबूतर दिखेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा दिखता है सुबह सुबह उठ के, मुझे क्या दिख गया। मैं ऐसे टेंशन में ही रही ना, पूरा दिन ऐसे ही रही। तो फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने बोला ठीक है गुरुपा, आप हमारे पूरे दिन में हज़ारों कष्ट काटते हो, तो ये भी कोई ऐसी ब्लैक मैजिक ही होगा, कुछ होगा। तो चलो शुक्राना उसके लिए भी, हमारे कष्ट काटते हैं हमारे गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं इंस्टा खोला जैसे ही, तो मुझे मैसेज आता है संगत जी कि बेटा मैं तुम्हारे कितने कष्ट काटता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ, कितने कष्ट तुम्हारे अपने ऊपर लेता हूँ, आपको तो पता भी नहीं है। आपको बस एक शुक्राना करना होता है, वो भी आप नहीं कर सकते। तो मैंने उसी टाइम उठी, मैं गुरुजी का शुक्राना करने लगी कि शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे बच्चे तेरे परिवार पे संकट है। तो गुरुपा अब मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने तो बाहर जाना ही ना, काम तो करना ही, घर में नहीं बैठ सकते। फिर भी मेरे गुरुपा ने बहुत मेहर दिखाई अपनी, कि मतलब थोड़ा ही लगा उनको, ब्लड आया था, लग गया था, लेकिन फिर भी बहुत बचाव हो गया। तो इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा, सांस सांस शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।